हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। 1 को करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। जिस तरह हमने 8.2 में सीखे थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसी तरह से हम इसमें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और जो अब तक हमने सीखा है वो हमें अच्छे से याद होगा, वो भी काम आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट ट्राइंगल। और हमको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इनकी साइडों को मैं नाम दे देता हूँ, मतलब इसकी साइडों को नाम दे देते हैं हम A B C। इतना हो गया हमारा। अब मान लो कि एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, और मैंने जिक्र किया था किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो किन्हीं दो एंगलों के प्लस को मिलाकर 90 डिग्री का जो एंगल बना देता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब कोई भी दो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं प्लस करके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये क्लियर होगी बात। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, यहाँ से हम फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है हमारा वो कितना है, साइन थीटा क्या होता है हमारा P/H के बराबर। P/H के बराबर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, तो ये हो जाएगा BC। और हाइपोटेनियस क्या है AC, जो सबसे लंबी भुजा होती है ना 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है उसके सामने वाली, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो साइन का ये निकल आया हमारा, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया। तो थीटा एंगल हमने यहाँ पर मान लिया, थीटा से ही हम निकालेंगे। और कॉस जो होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो दो चीज़ें हैं हमारी, साइन मैंने मान लिया थीटा एंगल, ठीक है। लेकिन कॉस मैंने माना कितना, कॉस को मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो हम इससे समझते हैं। देखो ये थीटा हुआ, जब हम थीटा को 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस रह जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इसका ये हो गया हमारा कि यहाँ पर जो होगा हमारा देखो कॉस और ब्रैकेट के अंदर होगा 90 माइनस थीटा। मतलब समझो ज़रा इसका, ये दो एंगल्स हैं हमारे, इसमें से पहला हमने मान लिया साइन, ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा हुआ। तो अगले स्टेप में जो एंगल C है हमारा, एंगल C हमने मान लिया कॉस, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ये इसकी वैल्यू होगी, ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, साइन के बाद में कॉस आएगा, तो साइन का हो गया हमारा P/H, P/H, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा। तो हमने थीटा को 90 में से माइनस कर दिया, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल C। ये दो एंगल है ना भाई, मान लो एंगल A ये है, एंगल C ये है। ये वाला जो एंगल है साइन थीटा हो गया, ये वाला जो एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। ये भी हमारा BC/AC होगा। कैसे होगा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका, देखो एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, कौन सा एंगल 90 माइनस थीटा। तो इसका बेस कौन सा होगा हमारा, इसका एडजेसेंट वाला, जिसके बराबर वाला है। तो BC इसका होगा हमारा बेस, और हाइपोटेनियस हमारा यही होगा AC। दोनों सेम हो गए। इसी तरह से पूरे फॉर्मूलाज हमारे बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया इसका साइन का तो मान लिया, तो ये ऐसा भी हो सकता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। मतलब इसे उल्टा भी हम कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। इन सबको उल्टा और सीधा ये दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। इसी तरह से इस कॉस को हमने यहाँ रख दिया, ये थीटा के बराबर मान लिया, और इस साइन की वैल्यू चेंज करी, ठीक है। मतलब ये हमने कॉस मान लिया, वो हमने साइन मान लिया। इस तरीके से निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज़। और आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी सभी की सभी वैल्यूज़ हमारी काम आने वाली हैं, वो सभी काम आएंगे हमारे। और इसी के आधार पर हमारा अगला क्वेश्चन होगा। देखो साइन कॉस मैंने इसलिए भी लिए हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमारे अप्लाई होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला यहाँ दे रखा है साइन 18। अब हमको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पर थीटा एंगल क्या है हमारा 18, तो हमने यहाँ पर थीटा 18 मान लिया। और नीचे थीटा एंगल क्या है हमारा 72, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये जो है नॉलेज का पार्ट है। ऊपर क्या है हमारा थीटा, तो साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने, साइन थीटा हमने पढ़ा था कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। मतलब अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो इस तरह से कर देंगे। थीटा क्या है हमारा 18 है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है हमारा 18 है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से। अब नीचे हमारा जो है वो सेम रहने देना है, कॉस 72। दोनों में से एक को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये हमने कॉस बनाया, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो फिर हमने ठीक क्या किया, हम तो वहीं घूमते रहेंगे ना बार बार। इसलिए हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। तो मैंने ऊपर वाली को चेंज कर लिया। अब 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस 72 हमारा बचेगा। कॉस 72 नीचे पहले से ही है, इससे ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा दोस्तों आंसर है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान। मान लो हमें कॉस को बदलना होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप नीचे वाले को क्यों नहीं बदला, तो हम नीचे वाले को बदल सकते हैं। नीचे वाला क्या होता है फिर, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। यहाँ पर क्या हो जाता, 90 में से 72 को माइनस कर देते हैं। जब 90 में से 72 को माइनस करेंगे ना तो 18 आएगा। क्लियर सी बात है, 18 ही आएगा। तो इतना हो जाता। फिर हमारा 18 से 18 कट जाता। भाई साइन 18 कट जाता, तब भी मन आता हमारा। दोनों कंडीशनों में ऐसा ही आएगा। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड कराया है। बाकी के जो पार्ट हैं, सेकंड वाला फोर्थ वाला, वो आप करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, इसी तरीके से निकालना है। हमारे सामने दोनों चीज़ें दी गई हैं, या तो कॉस को साइन बना लो या साइन को कॉस बना लो। हम आसानी से बना लेते हैं, कॉस को साइन बना लेते हैं। तो क्या होगा, देखो कॉस थीटा एंगल क्या है हमारा ये, तो कॉस को साइन बना लेते हैं। तो साइन का क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 90 माइनस 48। फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस साइन 42। अब क्या होगा, साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 42 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 42, जो कि पहले से ही है। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से ये भी पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। ये मैंने कराया है बढ़िया तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि जो मैंने फार्मूला बनाने बताए थे ना, वो वाले फार्मूला आप अच्छे से सीख जाएँ, इसलिए मैंने ये वाला करके दिखा दिया है। ठीक है, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला पार्ट आप करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। 1 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया था, आपको वैल्यूज़ रखनी आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने उसमें, वो भी आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड आप करेंगे। फर्स्ट की तरह ही सेकंड होगा। इसमें हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसमें बोला है सो दैट, क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये पूरा जो मैटर है ये 1 के बराबर है या नहीं है। तो हमें ऐसे शो करना है। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके ऐसे पेयर बनाएंगे जो प्लस कर 90 डिग्री बना सके। ठीक है, तो हम देखते हैं एक जैसे पेयर। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों प्लस करके क्या बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये हमने एक तरफ लिखे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो इन्हें हम एक तरफ लिख देते हैं। पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या है आगे। ठीक है, तो ये हो गया 48। ठीक है, अब मैं इसे लिख देता हूँ tan 42 डिग्री। अब आगे लिख देता हूँ ये वाला tan 23 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा जी tan 67 डिग्री। ये हमारा एक हो गया। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे दोस्तों, वो हमें बड़े ध्यान से लेने हैं। जैसे कि पहला वाला चेंज करना है, बस दूसरा वाला नहीं करना। यहाँ पर ये पहला वाला चेंज करना है, दूसरा वाला चेंज नहीं करना है। तो tan को cot में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan को हम cot में करेंगे तो क्या आएगा, देखो cot 90 माइनस 48। क्लियर है, ये हमारा सेम आएगा tan 42। बड़े ही आराम से आप लोगों को समझना है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ये भी cot हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 23 हो गया ना इतना। और ये हमारा आ जाएगा tan 67 डिग्री माइनस 1, माइनस नहीं है, इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, हो गया क्लियर, इतना समझ में आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये सब कुछ होने के बाद में यहाँ बचेगा क्या, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे, सीधी सीधी बात है, जब ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बना रहे थे तो 48 निकालेंगे तो 42 ही बचेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा cot 42, और ये हमारा tan 42 है ही। यहाँ पर हमारा हो जाएगा cot 67, और ये हमारा tan 67 पहले से ही है, इक्वल टू आ गया जी 1। तो हम जानते हैं tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/tan 42। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये सेम आएगा हमारा 42। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, ये भी अपॉन में चला जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी उल्टा होगा ना, फिर tan 67, और ये आ जाएगा यहाँ पर tan 67 इक्वल टू 1।
इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ये हमें कट करने थे इसलिए हमने ऐसा रखा 1 = 1 लिख देंगे, हैंस प्रूफ। था ना बहुत ज़्यादा आसान। एक बार बता देता हूँ मैं दोबारा से। हमें क्या करना है, दो कोई भी ऐसे नंबर रखने हैं जो प्लस करके 90 बनाते हों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। तो हमने ये दोनों पेयर ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले वाले को कॉट में बना लिया, इसके पहले वाले को कॉट में बना लिया। अब इस कॉट की जो वैल्यूज़ आई है, हमें पता है कॉट 10 का उल्टा होता है, तो कॉट की हम वैल्यू उल्टी कर देंगे, मतलब 1/10 के बराबर कर देंगे, अपोजिट कर दिया हमने, ठीक है। जब हम इन दोनों को अपोजिट करेंगे तो ये सेम है, कट जाएंगे, हमको पता है कि कटेंगे, ठीक है। तो जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पर पूरे में 1 बचेगा, 1 = 1 हो गया ना प्रूफ। तो हमें इसी तरह से प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो आपको क्या करना है, अगर कोई स्टेटमेंट लिखवाई हो तो स्टेटमेंट भी लिखना है, फॉर्मूला पूरा लिखना है बढ़िया तरीके से समझकर। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें हमें 0 के इक्वल दिखाना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ tan 2a = cot a - 18, यहाँ पर क्या है, tan 2a किसके बराबर है, cot a - 18 के बराबर है। जो a जो एंगल है हमारा, यहाँ पर कोई भी एनी एंगल है, वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से ऊपर होते हैं और 90 से नीचे होते हैं। 0 से लेकर 90 के बीच के एंगल जो होते हैं हमारे, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th में 5th में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखें कि दोनों इक्वल हो जाएं, दूसरे शब्दों में ये बात है, हमें वही निकालना है। तो हम उतारते हैं, ऊपर है क्या, ऊपर है हमारा tan 2a = cot a - 18, इतना है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम tan को कॉट बना सकते हैं तो बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉट हो जाएगा ना सीधा। तो दोनों में से हमको एक को ही चेंज करना है, तो हम इसी को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉट 90 - 2a, क्योंकि थीटा एंगल क्या है हमारा 2a, इसलिए हम 90 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू कॉट a - 18। अब हमें पता है इससे ये कट जाएगा। अब हम इनको एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पर देखो -2a, 90 हमारा है ही, ठीक है। और ये जो a है धरा कर ये भी माइनस हो जाएगा, और 18 को भी मैं इधर ले आता हूँ, या मैं इक्वल टू के बाद में ही रहने देता हूँ इसे अभी, ठीक है। ये हो जाएगा -3a = -18, और ये 90 उधर जाकर हो जाएगा -90, ठीक है। अब -3a = यहाँ पर हो जाएगा हमारा 108, वो भी माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा। a = आ जाएगा 108/3। इससे अगर हम इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 3 6 जा 18 होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a हो जाएगा हमारा 36। यही हमें दोस्तों निकालना था, 36 ही है वो वैल्यू a की जो हम यहाँ रखेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने देखो उसमें नया क्या किया, हमने कुछ भी नया नहीं किया। हमने क्या किया, tan 2a बराबर है cot a - 18 के बराबर। तो a जो है हमारा वो क्या है जो इनको बराबर कर देगा, ठीक है, यही तो रखेंगे हम। अब हमने क्या किया, tan को हमने कॉट में बना लिया, मतलब 90 - 2a, 90 - 2a माइनस करके कॉट की वैल्यू निकल आएगी, वो मैं पहले ही फॉर्मूला में बता चुका हूँ, इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा, a - 18 ब्रैकेट में आ गई, हमारा पहले से ही है क्योंकि हमें इन दोनों में से एक ही चेंज करना है, इससे ये कट जाएगा। उसके बाद में जो हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, काफ़ी सारी वैल्यूज हम निकालते हैं, उन्हीं सब में जैसे होता है ना, ऐसे ही इसमें हमने वैल्यू निकाली हमने 36 आई। तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं वो सभी के सभी आप लोगों को याद होंगे, वो सभी के सभी काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिखने में वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। देखो इसे पढ़ते हैं पहले। इफ़ tan a = cot b, प्रूव दैट a b = 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो यूँ ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो देखते हैं कैसे होगा। tan a = cot b, इससे इसको प्रूव करना है, समझ गए ना। और ये देखो कितना आसान है, या तो कॉट को tan बना लो या tan को कॉट बना लो, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, tan को कॉट बना लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कॉट, यहाँ आ जाएगा 90 - a, भाई थीटा यही है ना हमारा, 90 - a, ये डिग्री का साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉट b। अब कॉट से कॉट कट गया, अब ये पूरा मैटर रह गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 - a = b। अब हमारे सामने दो तरीके हैं, या तो हम a को उधर ले जाएं
या b को उधर लाकर और 90 को उधर ले जाएं, फिर प्लस माइनस को काट दें, तो हम क्या करेंगे, a को उधर ले जाते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस ए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। हो गया ना प्रूफ। इसमें हमने नया क्या किया भाई, वही पुराना है, tan का हमने कॉट बना लिया, हमें सिर्फ एक की वैल्यू चेंज करनी है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हमें क्या करना है, tan को कॉट बना लेना है, कॉट से कॉट कट जाएगा, ए बी और 90 बचेगा, इसे हम इस तरीके से कर देंगे। ये देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर है, ये देखो है ना, ये बराबर। तो ये दोस्तों हमारा प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको 5 बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो 5 में बताना क्या है, 5 वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप गौर से पढ़ो। पहले 3 को देखो, इफ़ tan 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड ए वैल्यू ऑफ ए। यहाँ हमें ए की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर 2a दे रखा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, इफ़ sec 4a इक्वल टू cosec, ब्रैकेट के अंदर है a माइनस 20 वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वहाँ पर क्या दे रखा है, वहाँ पर 2a एक्यूट एंगल है थर्ड वाले क्वेश्चन में, और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 4a एक्यूट एंगल दे रखा है। बिल्कुल सेम टू सेम है, बस नंबर चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, फंक्शन चेंज हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। हमें पता है tan का उल्टा कॉट होता है, इसी तरीके से sec का उल्टा cosec कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हो करना, क्योंकि आपने वैल्यूज़ निकालना और फॉर्मूलाज बनाना सीख लिया है और वो चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट। इंटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, टोटल नंबर ऑफ एंगल जो होता है, जो वैल्यू होती है हमारी, वो कितनी होती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी 180। नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है, क्योंकि 6th 7th 8th 9th सब में हम पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है सभी एंगलों की, वो कितनी होती है, 180। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो इसे प्रूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैंने पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें क्या करना है भाई, हमें 2 चाहिए इनके नीचे। अगर हमें 2 चाहिए तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, अगर मैं इसे 90 कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मैं इसे 90 इंटू 2 कर दूं। क्लियर भाई, 90 इंटू 2 का मतलब यही हुआ ना दूसरे शब्दों में कि 180 है। और ये वाला जो 2 है इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा हमने जानबूझकर किया। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ गए होंगे, इतना करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इन्हें सबके साथ में लिख दूं अलग अलग, जैसे कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई चेंजेस नहीं है भाई, सबके नीचे 2 आए या एक साथ 2 आए, बात तो वही हुई। अब ये वाला जो a है ये यहाँ रखा हुआ है, तो अगर मैं इसे इक्वल टू के बाद में ले जाऊँ, मतलब 90 के बाद में मैं इसे ले जाऊँ तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, b/2 प्लस c/2, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। क्लियर समझ में आ रहा होगा भाई, ये वाला यहाँ पर आ गया, इतना हमारे समझ में आया है। इसके बाद क्या करना है, देखो अब हमें पता है कि अब हम एलसीएम लेके अगर हम इसे ऐसे लिख दें b प्लस सी, ठीक है, अगर हम इस तरह लिख दें तब भी वही बात होगी हमारी, इसमें कोई चेंजेस तो आया नहीं है। इसमें क्या है, इतना हुआ हमारा बस, ठीक है, b प्लस c/2 हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस a/2। ये चीज़ें हमारी फ़िलहाल हो चुकी हैं। जब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो मैंने एक चीज़ और बताई है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने सीखा था कि अगर इक्वेशन है हमारी तो हम माइनस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कोई नंबर प्लस कर सकते हैं, कोई नंबर माइनस कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो भी मेथड हमें चाहिए वो हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हम फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। फंक्शन मतलब साइन, कॉस, सेक, इन चीज़ों को भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए साइन और यहाँ चाहिए कॉस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे b प्लस c/2, मतलब साइन के बाद में जो थीटा एंगल है वो है b प्लस c/2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कॉस लेना है, जैसे कि उन्होंने बोल रखा है। ठीक है, क्या ऐसा ही करना है,
ऐसा नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने साइन लिया है तो हमें यहाँ पर भी साइन ही लेना पड़ेगा। ये ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में हमें एक जैसे नंबर की मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी हम कर रहे हैं वो एक जैसा नंबर होना चाहिए। हमने यहाँ पर साइन फंक्शन लिया है तो यहाँ पर भी साइन का ही फंक्शन लेंगे, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर सेम हो जाएगा जो यहाँ पर रखा हुआ है। 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 ये हमारा सेम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो साइन हमारा पहले से ही है, हम इसको कॉस बना लेते हैं जैसे कि इसने बना रखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा साइन b प्लस सी अपॉन 2, इतना यहाँ पर हो चुका है, इक्वल टू के बाद में क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 90 माइनस a अपॉन 2 है, यहाँ पर हमारा 90 ये सब हट जाएगा, हमारा सिर्फ a अपॉन 2 बचेगा। हैंस प्रूफ हो गया ना प्रूफ। सिर्फ इतना ही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो बोला गया है ठीक ठीक हमने समझा। इसने बोला है ए बी एंड सी जो है इंटीरियर एंगल हैं किसी ट्रायंगल के। जब ए बी सी हैं तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 180, क्योंकि ट्रायंगल के टोटल एंगल जो होते हैं वो हमारे 180 के बराबर होते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ लिया, इसके नीचे 2 ले आए। इसी तरह से सॉल्व करते करते यहाँ पर हमने समझा कि जब इक्वल टू का साइन बीच में है तो हम फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन जोड़ लिया, यहाँ पर भी साइन जोड़ लिया। अब साइन को यहाँ पर ऐसा ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर है ऐसा। अब इस साइन को कॉस बना लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या था, ये 90 माइनस ए अपॉन मतलब 90 माइनस थीटा के बराबर था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ थीटा एंगल लिख देंगे कॉस के साथ में। हैंस प्रूफ हो चुका है प्रूफ हमारा। तो सिर्फ इतना ही था दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। पूरी एक्सरसाइज में इतना प्यारा और इतना आसान क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने सोचा इसे भी करा दूं, लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, पढ़ते हैं इसे, समझते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। हमें इन चीज़ों को, इन फंक्शनों को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, 0 डिग्री के और 45 डिग्री के बीच के एंगल बताने हैं, बीच के फंक्शन बताने हैं। तो निकालते हैं। देखो देखो आसान कितना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे जो इसमें दे रखा है। साइन 67 डिग्री है दोस्तों और ये हो जाएगा कॉस 75। देखो कितना आसान है। साइन का हम उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा। क्या होगा, देखो ये थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा एंगल कितना है हमारा 67 हो गया ना। अब बीच में प्लस आ गया, कॉस का साइन कर दो, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा। 90 माइनस 75 क्या है हमारा यहाँ पर, थीटा एंगल है। अब क्या करेंगे, कॉस कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा जी 23 डिग्री प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा, साइन यहाँ पर बचेगा जी 15 डिग्री। ये हमारा दोस्तों आंसर हुआ। ठीक है ना, हो गया ना, तो एक ही लाइन में हो गया। भैया मैंने समझाने के लिए बताया है, आप डायरेक्ट भी 90 में से माइनस करके कर सकते थे, लेकिन आपको क्या करना है, फुल स्टेटमेंट के साथ में लिखना है और ध्यान रहे सभी क्वेश्चनों को बड़े प्यारे ढंग से, बढ़िया ढंग से करना है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं वो सारी की सारी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है, सब फंक्शन वगैरह याद करने हैं और पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना ही था। इसमें बोला गया है कि 0 और 45 के बीच के हमें एंगल चाहिए, तो हमने लिख दिए। ये 23 हो गया, ये 15 हो गया, 45 और 0 के बीच के ही हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस में।